पहली बात तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज़ादी के 75 वर्ष में बहुत आवश्यक है कि हम ये याद रखें कि ये देश जो बना है, ये केवल 75 वर्ष से नहीं बना है, ये हज़ारों वर्षों की परंपरा से बना है। तो उन सब परंपराओं का गायन है, साथ ही हमारे धर्म की, शास्त्र की और देश की कुछ कथाओं के वैज्ञानिक सूत्र हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि रक्षा सूत्र क्यों पहना जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये क्यों लगाया जाता है तिलक। इन सब के ऊपर एक वैज्ञानिक धारणा है। तो ये शो जो है केवल डिवोशनल नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का इम्यूनिटी बूस्टर शो है। बहुत वर्षों से बॉम्बे के बहुत सारे शो, रियलिटी शो मुझे अप्रोच करते थे, तो मेरे लिए अपने आप में बहुत मुश्किल काम था कि मैं किसी शो के लिए हाँ करूं। लेकिन पुनीत गोयनका जी ने जब मुझे समझाया और मैं शो में आया तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा। एक लीजेंड सुरेश वाडकर जैसे, जिनके गाने बढ़कर सुनकर गाकर हम लोग जवान हुए, उनका सानिध्य मिला। कैलाश खेर एक रूहानी आवाज़, एक सूफ़ी आवाज़ और उसी तबीयत का एक आदमी जिसके अंदर एक अनहद बहता है, उसके साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और राजनीति में भी हैं, गोरक्षपीठ से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भीतर भी एक आध्यात्मिक धार्मिक तरंग है। तो एक तरह से एक सिंक हो गया है एक जैसे लोगों का जो इस देश के सांस्कृतिक वैभव को दोहराना चाहते हैं। ये केवल भारतीय नहीं, ये एक पूरा जो विचार है एशिया भारतीय उपमहाद्वीप का, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो कंधार से लेकर आगे तक जाता है, जो ब्रह्म देश तक जाता है, जो हमारी माता के प्रवास क्षेत्र श्रीलंका तक जाता है, उन सब के श्रोताओं के लिए है। और जो वैश्विक श्रोता हैं उनके लिए भी है कि उन्हें गर्व होगा इसे सुनकर, इस परंपरा को जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। हम 3 जो पीठ बनाई गई हैं, एक ब्रह्मलोक की पीठ है, एक विष्णुलोक की पीठ है, एक शंकर के धाम की पीठ है। उनमें एक व्यक्ति भाव देखता है जो कैलाश खेर जी के पास है, एक व्यक्ति सार देखता है जो मेरे पास है, और एक व्यक्ति स्वर देखता है जो सुरेश वाडकर जी के पास है। तो हम तीनों मिलकर उनका आकलन करते हैं कि उन बच्चों ने कैसा गीत चुना है, उसे प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं और इनकी कैसी इसके प्रति आस्था है। इन सब को मिलकर चयन करते हैं और एक व्यक्ति कोई एलिमिनेट हो जाता है, बाकी लोग बचते हैं और फिर आगे एक वो आवाज़ मिलती है जो स्वर्ण स्वर भारत की आवाज़ में। मैं अपने प्रशंसकों से, अपने मित्रों से, साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब कोई दीवाना कहता है गाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने सामाजिक आंदोलनों की अलग जगाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने अपने अपने राम सुनाया तो आपने भरोसा किया। एक बार फिर भरोसा कीजिए, देखिएगा ये आत्मा की इम्यूनिटी बूस्टिंग का शो है। मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि शनिवार रविवार रात 8 बजे जब आप इसे देखेंगे और जब ये समापन पर होगा तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक सकारात्मकता होगी, एक ऊर्जा होगी, एक चेतना होगी, एक आत्मविश्वास होगा और एक आत्मबल होगा। बहुत धन्यवाद। स्वर्ण स्वर भारत एक ऐसी संकल्पना का मूर्त रूप है जो रियलिटी शो में आज तक कभी सोचा नहीं गया था। आध्यात्म और संगीत एक साथ आ रहा है, मनोरंजन और प्रभु सुमिरन एक साथ आ रहा है, और जैसे केले में दवाई का काम करते हुए कुछ कथाएं, कुछ मोरल्स गीतों के साथ आप सुनेंगे। मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेस बस्टर भी आप देखेंगे। इस पूरे शो का फॉर्मेट ऐसा है क्योंकि चुने हुए तगड़े गायक हैं जो हमारे प्रतियोगी हैं और सीखे हुए हैं, मंझे हुए हैं और नायाब हैं, अनोखे हैं। ऐसा नहीं कि पहले रियलिटी शो में कहीं थे अब फिर दिख रहे हैं। जलेबी पे जलेबी यहाँ बनाया नहीं जा रहा, ये सचमुच में नया है, कॉन्सेप्ट भी नया है, विचार भी नया है, उद्गार भी नया है, उत्तेजना भी नई है, उद्वेलन भी नया है। तो ऐसे में स्वर्ण स्वर भारत एक ऐसी परिकल्पना है जो पहले न भारत में न विश्व में कभी की गई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि हमारा 100 वर्ष जब आज़ादी का हो तो विश्व में भारत का एक नाम हो, एक विश्व में महाशक्ति के रूप में भारत उभरे, तो इसी ओर हम सब चलें। इसके लिए हमें स्वस्थ रहना पहली शर्त है। हर घर में स्वस्थ लोग हों। अब हर घर में बीमार लोग पाए जाते हैं, 20-20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा मेरा भारत नहीं था। तो ऐसे मेरे भारत को छोटी छोटी कहानियों में बताएंगे कि हज़ारों साल पहले का सनातन संतति में, सनातन सभ्यता में, जीवन शैली में भारत कैसा था। कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गीत वही होंगे जो आप सुनते आए हैं शायद, लेकिन उनके सार, जो सार के सारथी हैं पंडित कुमार विश्वास, वो बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं गाएंगे, बताएंगे। तो उससे लोगों को मोरल्स मिलेंगे और बूस्ट होगा लोगों का दुख से निवारण होगा। वरना हर घर में उदासी है, भले कितना भी पैसा हो, हर घर में स्ट्रेस है, हर घर में रोग है। ये रोग नहीं होते थे पहले भारत में।
हर घर में कहीं ना कहीं अवसाद है, पहले नहीं होते थे। थोड़े थोड़े में भी और ज़्यादा में भी लोग सुखी रहते थे। मेरा भारत तो उत्सवों का देश था, मौसमों का देश था, ऋतुओं का देश था। अचानक क्या हो गया, इतनी ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं। तो उस परेशानियों को दूर करने के निवारण के मंत्र ले लेकर हम आ रहे हैं स्वर्ण स्वर भारत में।